हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मिस्टर कक्कड़ राइज। तो आज हम भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे और आज हमने ये जो भी वीडियोग्राफी आप देख रहे हो ये सारी की सारी आज हमने अपने फ़ोन से जो है शूट की है और हम भी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा का आज एक हिस्सा थे। तो क्या कुछ हुआ इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बताएंगे और रेड फोर्ट पर राहुल गांधी ने क्या स्पीच दी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही राहुल गांधी ने रेड फोर्ट से अपनी स्पीच स्टार्ट करी तो उन्होंने मीडिया को लेके जो गोदी मीडिया को लेके जो एक तंज कसा और वो तंज क्या था आइए देखते हैं। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, तो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है, जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। अब राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के ऊपर तंज कसा ही, लेकिन जो मोदी के जो परम मित्र है यानी कि जो बिजनेसमैन है उनको लेकर भी कुछ कहा। आइए देखते सुनते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी,
अभी भाइयों और बहनों ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये देश की सच्चाई है। हाईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे, और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा 24 घंटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल, जैसे जैसे ये जो विज़्यूम था भीड़ का आगे बढ़ता रहा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी इस भीड़ का एक हिस्सा था, लेकिन मैंने जब देखा इस भीड़ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हर तरीके के, हर धर्म के लोग जो थे इसमें थे, हर जात के लोग भी इसमें थे, और सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे ये देख के लगे कि हेट है पूरे देश में। जो राहुल गांधी ने अपने स्पीच में बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, हर कोई जो है एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे थे, और सब एक दूसरे की जो है प्रशंसा करते हुए चल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के जो स्मॉल मीडियम सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, तो ये भी सुनते हैं। चलिए। पूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 33 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है। राइट? अब क्या? ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तभी मान ली बात, तब भी मान ली बात। मगर फिर क्या किया? फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजार
राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को लेके जो टारगेट हो रखे थे, उनकी इमेज को जो बिगाड़ रखा था पार्टीज़ वालों ने और कुछ लॉयर्स ने और कुछ बिजनेसमैन वालों ने, तो उन्होंने अपनी इमेज को लेकर भी आज कुछ बोला। आइए चलिए सुनते हैं। और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा 24 घंटा राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिकरण बिल, भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिकरण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर 1 महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। देखो सच्चाई कैसे काम करती है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से सच्चाई बाहर आ जाती है। और ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की है। क्यों? क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है। ये सच्चाई है और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। अब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच को ख़त्म करने से पहले जो है एक सच्चे मुकाबले की बात की, और सच्चा मुकाबला किस बारे में बात की, हिंदुस्तान और चाइना के बारे में बात की, इकोनॉमी के लेके जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको लेके बात की, मेक इन इंडिया के रिगार्डिंग में बात की। आइए चलिए सुनते हैं क्या बातें की उन्होंने। दुनिया में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है, ठीक है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मगर देखिए, कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपके जो शर्ट है, जूते हैं,
इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा हैं इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है। और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए, इसी से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और ये हम करके दिखा देंगे। ये देश कर सकता है, करके दिखा सकता है। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो मेरे भी इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आपको इस बैकग्राउंड वीडियो के पीछे आपको छोड़े चले जा रहा हूँ। एंजॉय।